चलो शुरू करते हैं। लोग शांत रहना, स्टार्ट करने दो। देखो ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। पहली हेडिंग क्या बनाएंगे? ग्रामर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? व्याकरण। ठीक, हिंदी में इसको बोलते हैं व्याकरण, ग्रामर। और ग्रामर की स्पेलिंग देख लेना बच्चे, ER करके लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ER। ठीक, इसमें याद रखना। तो यहाँ पर क्या होगा? ग्रामर मतलब व्याकरण। देखो इसकी डिफिनेशन क्या होगी। ठीक, डिफिनेशन यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से देखते हैं इसकी डिफिनेशन क्या होगी। इसकी डिफिनेशन की भी स्पेलिंग याद रखना, FINITION। डिफिनेशन मतलब परिभाषा, परिभाषा। ठीक, ये हो गया डिफिनेशन। DEFI 1 2 3 बार आई आता है इसमें। डिफिनेशन में परिभाषा और ग्रामर की स्पेलिंग ये सब याद रखना। जैसे जैसे पढ़ते रहो वैसे वैसे देखते रहना। ठीक, ध्यान देना। डिफिनेशन परिभाषा, इसकी डिफिनेशन होगी द वे इन विच वी, ठीक, द वे इन विच वी यूज द रूल्स ऑफ a language is called grammar, GRAMMAR। ठीक, ये हो गया इसकी डिफिनेशन। ठीक, क्या हो गया? डिफिनेशन परिभाषा, द वे इन विच वी यूज द रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। ठीक, नोट करो। उसके बाद देखो इसकी हिंदी बताते हैं। ये तो मान लो इंग्लिश लिखा हुआ है। ठीक, द वे इन विच वी यूज द रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। लिख लेना। उसके बाद फिर एग्जाम्पल देंगे यहीं पर। नोट कर लिए? चलो देखो, द वे, देखो द वे मतलब तरीका, वे मतलब तरीका, और वे मतलब रास्ता भी होता है ना। वे मतलब तरीके, रास्ता, तरीका। इन विच, जिसमें, वी यूज, वी मतलब हम, यूज मतलब प्रयोग करते हैं, द रूल्स मतलब नियमों को, ऑफ मतलब का, ए मतलब एक, और लैंग्वेज मतलब भाषा, लैंग्वेज मतलब भाषा होता है ना, इज कॉल्ड ग्रामर। फिर समझो, मतलब जिसमें या किसी भाषा में हम जिस रूल का प्रयोग करते हैं, एक भाषा में हम जिस रूल का प्रयोग करते हैं वही क्या कहलाता है? ग्रामर। मान लो कोई भाषा है, हिंदी है तो हिंदी वाला रूल चलेगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश वाला रूल चलेगा, मराठी है तो मराठी वाला रूल चलेगा। और मान लो कोई अन्य भाषा है, ठीक, मान लो जैसे उर्दू पढ़ते, उर्दू में भी तो छोटी बड़ी की मात्रा लगती रहती है। मतलब कोई भी भाषा हो, अगर उसके नियम से उसको लिखोगे तभी उसे क्या बोलते हैं? ग्रामर। उसी को क्या बोलते हैं? ग्रामर। मतलब जिस नियम का प्रयोग करोगे किसी भाषा में वही क्या कहलाएगी? ग्रामर। क्या कहलाएगी अंशो? ग्रामर। ठीक, जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, ध्यान देना। एग्जाम्पल लिखते हैं, यहां लिखते हैं एग्जाम्पल, राम इज ए गुड बॉय। एग्जाम्पल क्या लिख दिया? राम इज ए गुड बॉय। ठीक, तो राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है। अब यहाँ पे देखो रूल कैसे लगा, ग्रामर का रूल कैसे लगा ये ध्यान दो। राम क्या है? एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर नंबर, तो एक वचन के साथ क्या लगा दिए? इज। तो ये कैसे पता चला कि एक वचन के साथ इज ही लगेगा? ग्रामर। यही क्या है? ग्रामर। अगर ग्रामर न बनी होती इंग्लिश की तो यहाँ पर कुछ भी लगा देते सही माना जाता,
कुछ भी लगा देते क्या माना जाता, सही माना जाता। लेकिन एक नियम ही तो है, एक भाषा का जो नियम है उस नियम को जब यहाँ प्रयोग कर दोगे तो वही क्या बन जाएगी, ग्रामर। वही क्या कहलाएगी, ग्रामर। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं, देखते कौन कौन बता लेता है। बस लिखते रहना, खुद ही समझाएंगे। जो तुम लोग के दिमाग में आएगा पूरा सब हम खुद ही बता देंगे, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस लिखते रहो बस। ठीक, लिखते रहना बस। एक एग्जाम्पल और दे देते हैं, यहाँ पर मान लो लिख देते हैं ठीक, 3 एग्जाम्पल दे दिए हैं, खुद ही समझ जाओगे, अभी दिमाग खुलेगा तुम लोग का, ध्यान समझना बस। ठीक, 3 एग्जाम्पल है, डिफिनेशन तो समझ में आ ही गया, एग्जाम्पल है यहाँ पर। ठीक, पहला एग्जाम्पल है राम इज अ गुड बॉय, दूसरा है आई एम ई आर या इज अ प्रोनाउन। ठीक, उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद है आई एम या आर आ स्टूडेंट, टोमेटो इज या आर आ वेजिटेबल्स। ठीक, वेजिटेबल या वेजिटेबल्स बोल सकते हो, वेजिटेबल्स छोड़ो, पहले वेजिटेबल ही लिखना। ठीक, वेजिटेबल। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान समझना। देखो एक एक बताते, उतार लिए होगे ना। चलो अब यहाँ पर बताओ, देखो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आई। आई के साथ क्या लगाते हो, एम। आई के साथ क्या लगता है, एम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सही, जो रटने वाला काम यही होता है, आई साथ एम, आई साथ एम। चलो समझो, ये नहीं समझ में, इसको समझो तब ये समझ में आएगा, इसको समझोगे तब ये समझ में आएगा। ध्यान समझना, आई एम या आर आ स्टूडेंट। ठीक, जो यहाँ आई है बता रहा है, ये किसको बता रहा है, स्टूडेंट को। ये क्या बोल रहा है कि आई एम या आर आ स्टूडेंट। मतलब देखो आर तो लगेगा नहीं, पहले से जानते हो प्लूरल के साथ लगता है, आई के साथ क्या लगाते हो, एम। लेकिन कब लगता है ये समझो, आई एम आ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। ठीक, तो इस विद्यार्थी के लिए क्या है यहाँ पर, एम। ठीक, तो आई एम आ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या है, पर्सन। स्टूडेंट क्या है, पर्सन। जब पर्सन की बात होती है तभी आई के साथ क्या लगता है, एम, तभी आई के साथ एम लगता है। अब यहाँ बताओ कौन से पर्सन की बात हो रही है, आई इज अ प्रोनाउन। ये आई की पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ क्या है, प्रोनाउन। आई तो प्रोनाउन होता है कि नहीं, आई पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन। ठीक, फर्स्ट पर्सन। तो मतलब ये जो लिखा है यहाँ पर आई इज अ प्रोनाउन, तो आई को बता रहे कि आई क्या है, एक प्रोनाउन है। सही बात है ना। अगर यहाँ बोल दो कि आई एम प्रोनाउन, मैं प्रोनाउन हूँ, गलत हो गया ना। मतलब क्या समझ में आया, यहाँ पर क्या लगेगा, इज लगेगा। तो इस धोखे में कभी मत रहना कि आई साथ क्या लगा दोगे, एम। अगर कोई जानकार अच्छा टीचर मिले यहीं पर फंसा देगा, फिर हो गया। ठीक, फिर कहोगे आई के साथ एम, सर जी बताए थे आई के साथ एम ही बताए थे। नहीं, दिमाग लगाना वहाँ पर। जब पर्सन की बात होगी तब क्या लगेगा, एम। लेकिन जहाँ यहाँ पर आई की ही बात हो रही है, आई क्या है, प्रोनाउन, तो आई के बारे में बात हो रहा है। यहाँ पर आई क्या है, तब क्या लगा दिए। उसी तरीके से एग्जाम्पल और समझाने के लिए ये दिए थे, टोमेटो इज अ वेजिटेबल। ठीक, टोमेटो एक क्या है, सब्जी है। टमाटर एक क्या है, सब्जी है। तो ये टमाटर की बात कर रहा है ना, सब्जी क्या लगाओगे, इज। उसी तरीके से यहाँ पर आई की बात कर रहा था, तब क्या लगा था, इज। जब आई की बात होगा तो ये एक वचन माना जाएगा। ठीक, जब ये पर्सन की बात होगी तब क्या लगाओगे, एम। अब समझ में आएगा नहीं, यही क्या है, यही ग्रामर है। यही क्या है, ग्रामर है। ठीक, जो अभी कंफ्यूज हो जाते हैं, आई के साथ एम रट लो, एक वचन के साथ इज लगा लो। समझ में आया ना। अब नहीं कंफ्यूज हो गए ना, तो दिमाग से काम करना। चलो ये हो गया, लिखो
लिख लिए हो, इरेज करें? चलो देखो, ये वाला इरेज कर देते हैं। अगली हेडिंग बनाना लेटर्स, लेटर, ठीक, हेडिंग बनाना लेटर। चलो हेडिंग क्या बनाओगे? लेटर, ठीक, ध्यान समझना। लिखते हैं लेटर। लेटर मतलब क्या होता है? अक्षर, ठीक, लेटर मतलब अक्षर। अब देखो 3 लेटर होते हैं ना होमोफोन्स में, ठीक, लिख देते हैं उसके बाद फिर मिटा देंगे, कुछ लोग को पता होगा, बाकी हम लिख देते हैं। लेटर मतलब अक्षर या पत्र भी तो होता है। आ लेटर टू गॉड पढ़े ना अभी, तो लेटर मतलब अक्षर या पत्र। अदर समझ में आ रहा है ना? ठीक, हाँ। दूसरा LATER, लेटर, इसका मतलब होता है बाद में। इसका मतलब क्या होता है? बाद में, ठीक है। फिर एक लेटर क्या होता है? LATTER, लेटर, इसका मतलब क्या होता है? बाद वाला। इसका मतलब क्या होता है? बाद वाला। तो अगर बाद वाला ये हो गया बाद वाला, तो पहले वाला किसका मतलब होगा? देखो फिर समझो। बिफोर मतलब, बिफोर मतलब पहले, ठीक, ध्यान समझें, इसलिए सब कुछ बता दे रहे हैं यहीं पर। फिर जब पहले तो आ गया, बाद में पहले, ठीक, तो यहां पर बाद वाला पहले वाला भी तो होगा, बोलते हैं ना पहले वाला बाद वाला। तो पहले वाले की स्पेलिंग होती है FORMER, फॉर्मर मतलब पहले वाला, ठीक। अगर यहीं पर देखो कि एक अक्षर से क्या गलती होती है, यहां क्या बना दें? अर्थ बदल गया कि नहीं? क्या बन गया? केवल एक पूंछ निकाले बस, इसकी अर्थ तुरंत बदल दिया, ठीक। फॉर्मर मतलब क्या हो जाएगा? पहले वाला। नोट करो इसको फटाक से, नोट करो, फिर इसको हम बताते हैं इसकी डिफिनेशन, ठीक। इसको नोट करते रहो, हम डिफिनेशन उसकी लिखवा रहे हैं। इसकी डिफिनेशन लिखवाते हैं। डिफिनेशन हो जाएगी आ लेटर इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक। और यहाँ पर लेटर ग्रुप नहीं बना, आ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बनेगी। A letter is the smallest unit of words, ठीक। A letter is the smallest unit of words, of the words, मतलब शब्दों की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? अक्षर, ठीक, लेटर या अक्षर। तो आ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड्स, ठीक, शब्दों की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं। हिंदी लिखना होगा तो हिंदी लिख लेना, ठीक। शब्दों की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं, ठीक, ध्यान देना। यहां पर हो जाएगा आ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड्स, ठीक। अब इसको इरेज कर देते हैं, लिख लियोगे ना, ठीक, इसको इरेज कर देते हैं। चलो आगे देखो। ठीक, अब लेटर मतलब अक्षर, और अक्षर क्या होते हैं? ए से लेकर जेड तक ना। एग्जाम्पल लिख लेना, क्या लिखोगे? A C D F X Z Y, ये सब क्या हैं? ये सब अक्षर हैं, ठीक, ये सब क्या हैं? अक्षर हैं, ठीक। तो इंग्लिश की शुरुआत यहीं से होती है ना, ABCD शुरुआत होगी, तो अब धीरे से ए बी जुड़ेंगे, कुछ अर्थ देंगे, फिर ऐसे जुड़ते जुड़ते बड़ा बड़ा सेंटेंस बनने लगेगा, ग्रामर यहीं शुरुआत हो जाएगी, ठीक। तो आ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड्स। तो आ लेटर मतलब एक अक्षर इज होता है, द स्मॉलेस्ट में सबसे छोटी, यूनिट मतलब इकाई, किसकी? ऑफ वर्ड, शब्दों की। तो शब्दों की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं?
अक्षर कहते हैं। शब्दों की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल यहाँ दे दिए ACDFXZY। ठीक, लेकिन इन्हीं अक्षर से मिलकर क्या बनते हैं? अल्फाबेट। क्या बनते हैं? अल्फाबेट। हेडिंग बना लेना, अल्फाबेट मतलब वर्णमाला। अल्फाबेट मतलब वर्णमाला। ठीक, तो अब देखो अल्फाबेट किसे कहते हैं, इसका भी डिफिनेशन लिख लेना। तो इसका डिफिनेशन होगा लेटर्स अरेंज्ड इन ऑर्डर इज कॉल्ड अल्फाबेट। इज कॉल्ड अल्फाबेट। ठीक, ध्यान देना, अल्फाबेट हो गया। लेटर्स अरेंज्ड इन ऑर्डर इज कॉल्ड अल्फाबेट। ठीक, लिखो फिर से, हिंदी इसकी समझाते हैं। मतलब देखो, अभी तक जो अक्षर लिखे के हम ए के बाद बी नहीं लिखे, देख लो, बी नहीं लिखा ना, सी आ गया, सी के बाद डी आया है, डी के बाद ई गायब, एफ लिखा है, उल्टा सीधा लिखा है नहीं। तो मतलब अक्षर तो है, लेकिन हमें क्या लिखना है? अब अल्फाबेट। क्या लिखना है? अल्फाबेट। तो अल्फाबेट क्या होगा? लेटर्स अरेंज्ड। लेटर्स मतलब अक्षर, और अरेंज्ड मतलब व्यवस्थित हों। अरे बोलते हो ना, अरेंजमेंट करना है, अरेंजमेंट मतलब व्यवस्था करना है। तो लेटर्स अरेंज्ड मतलब व्यवस्थित हो, किसमें? इन ऑर्डर, एक क्रम में। मतलब अक्षरों का जो क्रम दिया गया है, अगर उस क्रम में व्यवस्थित होंगे, उसे क्या कहोगे? अल्फाबेट। अब यहाँ पर एग्जाम्पल लिखना, अब यहाँ पर एग्जाम्पल लिखोगे या जैसे लिखोगे, क्या? ABCD-XYZ। अब समझ में आया? ठीक, तो जब इनको क्रम से लिख दोगे, वही क्या कहलाएगा? अल्फाबेट। वही क्या कहलाएगा? अल्फाबेट। वहां देखो इधर उधर लिखे थे, और यहाँ पर ABCD-XYZ ऐसे लिखें। अब यहीं पर एक बात नोट में लिख लेना। क्या नोट में लिखोगे? ठीक, नोट में लिख लेना, फिर आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक, नोट में लिखना अल्फाबेट। ठीक, अल्फाबेट ऑब्लिक अल्फाबेट्स। ठीक, अल्फाबेट ऑब्लिक अल्फाबेट्स। अब बताओ दोनों में कौन सा सही है? कौन सा सही है? अल्फाबेट सही है ना? क्यों सही है? क्यों सही है? ठीक, सुनो, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। अल्फाबेट हमेशा क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक, इसलिए क्योंकि अल्फाबेट में किसका ग्रुप होता है? लेटर का। लेटर ही तो रहते हैं इसमें। ठीक, तो जब ये खुद ही प्लूरल बन गया, ये से लगा कि इसका प्लूरल बना पाओगे? नहीं बनेगा ना। ऑलवेज क्या होगा? ये सिंगुलर में। ठीक, हमेशा यहाँ पर लिख लेना। ठीक, इट इज यूज्ड, ऐसे इट यूज्ड ऐसे लिख लेना। यस यन मतलब सिंगुलर नंबर, एक वचन। सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन। तो हमेशा ये किस में यूज होगा? एक वचन में यूज होगा। इतना समझ में? ये सब पूरा बेसिक चल रहा है, इसलिए बता देंगे एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। यही जीरो से है, ABCD से। देखो पूरा ABCD से। ठीक, तो इससे तुम लोग किसी को पढ़ाना भी चाहोगे, बताना चाहोगे, तो आराम से वो संतुष्ट हो जाएगा, बता सकते हो उसको। ठीक, समझ जाएगा। ऊपर वाला हो गया, इरेज करें इसको, लेटर्स वाले को। चलो इसको इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ना। अगली हेडिंग बनाना वर्ड। क्या हेडिंग बनाओगे? वर्ड। नेक्स्ट हेडिंग बनेगी वर्ड। ठीक, इसको सब लिखते रहना। ठीक, ध्यान देना, और रिवीजन भी करना। सब भूल जाओगे, भूलने में समय नहीं लगेगा। ठीक, ध्यान देना। देखो वर्ड, वर्ड मतलब शब्द। वर्ड मतलब शब्द। ठीक, और एक वर्ड मतलब कसम भी, वचन भी होता है। ठीक, बाद में बताएंगे उसको। वर्ड मतलब शब्द। तो इसकी डिफिनेशन हो जाएगी आ ग्रुप ऑफ लेटर्स, a group of letters
इज कॉल्ड वर्ड। A group of letters is called word and gives a complete meaning तो ये हो गया। देखो वर्ड मतलब शब्द, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड एंड गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग। चलो समझाते हैं, ठीक, लिख लियोगे। तो आ ग्रुप मतलब एक और ग्रुप मतलब समूह। किसका समूह? अक्षरों का। तो अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं? वर्ड। अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। ठीक। एंड मतलब और गिव्स मतलब देता है एक कंप्लीट मीनिंग। क्या देता है? एक पूरा अर्थ या एक पूर्ण अर्थ देता है। अगर मान लो हम लेटर्स जोड़ दिए और उसका अर्थ नहीं निकला, शब्द बोलोगे उसको? शब्द, जैसे मान लो हम यहाँ पर एक वर्ड दे देते हैं टी, एक वर्ड दे दिए सी, एक वर्ड दे दिए ए, ठीक। एक बॉक्स के अंदर इन तीन वर्ड हम आपको तीन लेटर आपको दे दिए, ठीक। एक अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर। अब इसको जोड़ के क्या बनाना है हमें? शब्द। क्या बनाना है? शब्द। बनाओ, क्या बनेगा? अरे याद आ गया क्या? ठीक, चलो हाँ सही है। क्या बनेगा यहाँ पर लिखते हैं, ठीक, ध्यान समझना। एक तो हम लोग CAT लिख दिए, ठीक। तो देखो एक अक्षर दो, ठीक, कितना अक्षर बना? एक दो तीन अक्षर, तीन अक्षर को मिला दिए, क्या बन गया? कैट। क्या बन गया? कैट। कैट मतलब क्या होता है? बिल्ली। अर्थ निकल गया ना? सही है, ठीक। दूसरा समझना। एक अक्षर हम ले लिए ए, दूसरा C, तीसरा T। एक दो तीन, तीन अक्षर को ले लिए, क्या बनाइए? एक्ट। एक्ट मतलब कार्य। दो अक्षर बना लिए। तीसरा अक्षर बनाते हैं, क्या लिखेंगे? TCA बराबर TCA। इसका मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता। तो देखो अक्षरों को तो जोड़ दिए, शब्द तो बन गया। अक्षरों को जोड़ने से क्या बन गया? शब्द। लेकिन अर्थ निकला नहीं, ठीक। तो केवल डिफिनेशन इतना मत लिखना, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, ठीक। केवल उसको जोड़ने से शब्द नहीं बन जाएगा, शब्द भी बने और उसका अर्थ भी निकले, तब क्या बोलोगे कि हाँ ये सही है, ठीक। चलो एक आध एग्जाम्पल और ऐसे लिख लो, बस बाकी खत्म। जैसे कि हम P ले लिए, E और N बराबर पेन। पेन मतलब कलम। तो इसका अर्थ निकल रहा है ना, मतलब ये सही है। इसका अर्थ निकल रहा है मतलब ये क्या है? सही है। अगर एक एक को देखेंगे, लेटर बोलोगे, तीनों को मिला दोगे, क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शब्द। यही क्या हो गया? हमारा शब्द हो गया, ठीक, कंप्लीट। क्या हुआ? अभी है प्रीफिक्स एंड सफिक्स। अब इसके बाद क्या आएगा? प्रीफिक्स एंड सफिक्स। ठीक, इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पर जानते हो हेडिंग बनाना, देखो कॉन्सेप्ट बनेगी। कॉन्सेप्ट क्या इसको बोलते हैं? ट्री कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? ट्री कॉन्सेप्ट। ट्री मतलब पेड़, तो मतलब इसमें पेड़ बनेगा और तुम लोग को पेड़ बनाना पड़ेगा, ठीक। देखते हैं कैसे कैसे पेड़ बनाते हो। अच्छा, जैसे हम बनाएंगे, इरेज कर दें इसको, ठीक। ट्री कॉन्सेप्ट में हम लोग सीखेंगे क्या? प्रीफिक्स एंड सफिक्स, ठीक। ये सब छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, ध्यान समझना। देखो पेड़ पहले बनाते हैं। मेरा तो बन गया पेड़, अपना समझ है ना।
मेरा पेड़ बन गया है। ठीक, चलो बिल्कुल बनाना पड़ेगा, बिना बनाए समझोगी नहीं, पहले बनाओ, देखो खुद ही समझ में आएगा भी कैसे हम समझा रहे हैं। ठीक, ध्यान समझना बस। ठीक, ये पिक्चर मेथड जानते हो, इससे बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, और वैसे लिखवाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक, प्रेफिक्स और उधर सफिक्स। ठीक, याद रखना इसको। और यहाँ पर क्या होती है, रूट। रूट मतलब जड़, मेन शब्द यहीं पर मिलेगा तुमको। ठीक, इसको बोलते हैं रूट वर्ड। क्या बोलते हैं इसको, रूट वर्ड या हेड वर्ड या मेन वर्ड, तीन नाम इसका होता है। ठीक, यहीं लिख देते हैं तीनों। ठीक, रूट वर्ड, हेड वर्ड और मेन वर्ड। क्या बोलेंगे, मेन वर्ड। वर्ब मत बोल देना, अर्थ तुरंत गड़बड़ा जाएगा। ठीक, बदल जाएगा उसका अर्थ तुरंत। रूट वर्ड, हेड वर्ड, मेन वर्ड। रूट मतलब मुखिया, हेड मतलब भी मुखिया, और मेन मतलब मेन आदमी। जानते हो, बोलते हो पहले जब मेन आदमी से बात करो, वही है ना, तो वही। उसके बाद ये सब चलते हैं, पहले मेन आदमी आएंगे, उसके बाद ये सब आएंगे। ठीक, कॉन्सेप्ट बना लेना इसको। ठीक, इसको ऐसे करना। ठीक, ऐसे कर लेना, और इसको ऐसे कर लेना। ठीक, मतलब बीच में मुखिया रहेंगे, उसके पहले बॉडीगार्ड, और उसके बाद में बॉडीगार्ड आते हैं। ठीक, इतना लिखो, फिर उधर एग्जाम्पल दें। इतने लिख लो, एग्जाम्पल दें। ये सब बेसिक है, पूरा एकदम बेसिक। ICSE बोर्ड वाले को, CBSE बोर्ड वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है 4-5 में। नहीं लिखे क्या, लिखो प्रेफिक्स, PRE। ठीक, हिंदी में प्रत्यय उपसर्ग जानते हो ना, प्रत्यय पीछे रखता है, उपसर्ग पहले, वही है ये। ठीक, वही प्रत्यय उपसर्ग है ये। ठीक, ये उपसर्ग, वो प्रत्यय। ठीक, ऐसे ऐसे याद रखना, जो पहले लगे प्री, प्री मतलब पहले, तो याद हो जाएगा ना, प्री मतलब पहले। प्रेफिक्स मतलब प्रेफिक्स कब लगेगा, पहले। पहले क्या लगेगा, प्रेफिक्स, और जो बाद में बचेगा सफिक्स। ठीक, लिख लिए आदर्श। चलो एग्जाम्पल देते हैं। देखो जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर लिखते हैं, ये लिख देते हैं सॉल्व। ठीक, ये लिख दिए। इसके पहले कुछ जोड़ना और इसके बाद में कुछ जोड़ना है। ठीक, हाँ ठीक है, बना लेना। ठीक, अब दूसरा जैसे एग्जाम्पल लिख देते हैं। अब इस समय एग्जाम्पल मान लो लिख देते हैं। हाँ हाँ सही करो, ऑनेस्ट। आदर्श क्या बताया, ऑनेस्ट। ठीक, हाँ सक्सेस लिख देते हैं। ये इसको याद रखना, सक्सेस स्पेलिंग नहीं भूल जाओ। ठीक, अब देखो जरूरी नहीं कि हर शब्द में आगे पीछे दोनों जुड़े, कुछ में आगे जुड़ेगा, कुछ में पीछे, और कुछ में दोनों तरफ जुड़ सकता है। ठीक, जैसे यहाँ पर एक शब्द लिख देते हैं, डाउट की स्पेलिंग याद रखना, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये। ठीक, हो गया समझ में। मान लीजिए शब्द यहाँ पर लिख दिए, ये हो गया। चलो अब देखो जो बीच में लिखा है ये तो मेन शब्द हैं, ये सब क्या है, मेन शब्द। तो इन्हीं को क्या बोलोगे, रूट वर्ड, हेड वर्ड, मेन वर्ड, कुछ भी बोलो हैं यही। ठीक, अब इसके पहले जोड़ना, पहले क्या जोड़ देते हैं, अन। बन गया क्या, अनसॉल्व। उसका अर्थ बदल गया नहीं, सॉल्व मतलब हल किया हुआ, अनसॉल्व मतलब जो सॉल्व ना हो। ठीक, और यहाँ क्या जोड़ दिए, बन गया ना। अब इसको बराबर में क्या लिख सकते हो, अनसॉल्व्ड। ठीक, जुड़ा। तो जो पहले जोड़े इसको क्या बोलोगे, प्रीफिक्स, और जो बाद में जोड़े सफिक्स। अगर तुमसे कोई पूछेगा कि इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स बताओ तो बता लोगे ना। प्रीफिक्स क्या बताओगे, अन, और सफिक्स डी। ठीक, और पूरा मिलकर अनसॉल्व बन गया। ठीक, रूट वर्ड क्या है इसका। ठीक, अब अगर तुम्हें कोई ये शब्द दे दे और पूछे कि इसमें तुम प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट वर्ड बताओ, तो अलग कर लोगे ना तीनों को निकाल के। ठीक, अब यहाँ पर क्या बनेगा,
डिसऑनेस्ट, या जो क्या जोड़ सकते हो, डिसऑनेस्टफुल बन गया ना। तो जो पहले जोड़े उसको क्या बोलोगे, प्रीफिक्स, और जो बाद में जोड़े सफिक्स। ठीक, वेरी गुड। और ये क्या हो जाएगा हमारा हेड वर्ड, HW हेड वर्ड। ठीक, हेड वर्ड या रूट वर्ड या RW बोलो या क्या बोलोगे MW। ठीक, मेन वर्ड। अब यहाँ पर क्या जोड़ोगे, अनसक्सेसफुली जोड़ लो, अनसक्सेसफुली। ठीक, बन गया। तो ये अन जो लिखा है ये क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स। ये क्या होगा, रूट वर्ड, मेन वर्ड, हेड वर्ड, और ये क्या हो जाएगा, सफिक्स। तो उम्मीद कर ये भी समझ में आ गया होगा ना, प्रीफिक्स और सफिक्स कंप्लीट हो गया। तो क्या क्या पढ़ लिए, पूरा बेसिक पढ़े, लेटर पढ़े, अल्फाबेट पढ़े। ठीक, और उसके बाद फिर क्या आ गया ये हमारा। ठीक, और उसमें बच्चा क्या जानते हो अभी, वावेल एंड कॉन्सोनेंट। बचा क्या, वावेल एंड कॉन्सोनेंट। शब्द तो बना लिए ना। ठीक, अब इन्हीं पहले जो AN दा लगाते हो आर्टिकल, ठीक, वावेल एंड कॉन्सोनेंट में। ठीक, उसको भी क्लियर करते हैं। ठीक, तो अगली हेडिंग बना लेना वावेल, कल पढ़ाएंगे इसको। ठीक, हेडिंग क्या बना लोगे, वावेल। ठीक।